फिटनेस इंडस्ट्री में होने की वजह से मुझे बहुत कमाल के लोग मिले हैं, एथलीट से लेके कोचेस तक। यूट्यूब के करियर पाथ की वजह से मुझे अलग अलग लोगों से सीखने को मिला। इस चैनल पे मैंने डियोन के ऊपर काफी फैन बॉइंग किया। इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में टॉप एथलीट्स में डियोन का नाम हमेशा आता है, पर एक अंडररेटेड एथलीट है विच फ्यू पीपल नो ऑफ, और वो है मनोज। ओवर द इयर्स मनोज के साथ मेरी फ्रेंडशिप बहुत इवॉल्व हुई है। हम पहली बार 2021 में मिले थे। वो आइकॉनिक ऋषिकेश ट्रिप याद है, मैं आज भी उस ट्रिप को मिस करता हूँ। अब उस ट्रिप में बाकी सबके मुकाबले मुझे वीडियोग्राफी का ज्यादा शौक था, इसीलिए मनोज और मैं इंस्टेंटली क्लिक कर गए। उस टाइम पे वो यश के लिए वीडियो शूट करता था, इसीलिए मैंने फैसला बनाया कि मुझे उससे फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत सारी चीजें सीखनी है। उन 5 दिनों में उसने मुझे पिक्चर प्रोफाइल्स क्या होते हैं ये सिखाया। उसने मुझे लाइटरूम के बहुत सारे टिप्स दिए ताकि मैं फोटोज को बेटर एडिट कर सकूं, और उसने मेरे अंदर एक बेहतर कैमरा खरीदने का कीड़ा डाला। मैं उस टाइम पे एक पॉइंट एंड शूट कैमरा के साथ शूट करता था, पर उसके हाथ में एक सोनी A6600 देख के और एक बड़े सेंसर से क्या पोटेंशियल है ये देख के मजा आ गया। फास्ट फॉरवर्ड 2 इयर्स और मनोज ने एक जिम ज्वाइन की और उसने खुद को एक वीडियोग्राफर से एक एथलीट में ट्रांसफॉर्म किया। आज वो 2 नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज खेल चुका है और अगले 1 महीने में वो तीसरी बार स्टेज पे उतरेगा। मनोज के बारे में खास बात पता है क्या है? ही इज ऑब्सेस्ड। अगर आप मनोज के यूट्यूब वीडियोस देखोगे तो वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि ये बंदा अपनी बेस्ट फिजिक बिल्ड करने के लिए पागल है। उसके दिमाग में 24/7 जिम ही चलता है। मुझे पिछले साल मनोज के साथ ट्रेन करने का मौका मिला। आई हैड नो वर्ड्स। मैं इतना इंस्पायर हुआ। अगर आपको लगता है कि मैं पिछले साल तक डिसिप्लिन था, नहीं भाई, मनोज टेक्स इट टू अ डिफरेंट लेवल। ही इज नॉट द टॉलेस्ट, ही इज नॉट द बिगेस्ट, पर वो अपने कंट्रोल में जो भी चीजें हैं वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। वो खुद को पूछता है कि यार मैं इस साल अपना बेस्ट वर्जन कैसे लेके आ सकता हूँ। मैंने जिंदगी में मनोज जितना श्रेडेड इंडिविजुअल नहीं देखा है, पर ये सारी चीजें हम बाहर से देखते हैं। ऑन द इनसाइड डे टू डे लाइफ में वहां तक पहुंचने के लिए क्या सैक्रिफाइसेस और मेंटल टफनेस लगता है, ये हम आज मनोज से जानेंगे। आई विश मैं ये सवाल दिल्ली जाके उसे इन पर्सन पूछ सकता था, पर फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स और फिजियोथेरेपी शेड्यूल्ड है, तो हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे। मनोज के लिए मेरा क्वेश्चन सिंपल है। आपके कैलोरीज अभी 1600 से नीचे है, आपका बॉडी फैट परसेंटेज लो है, मुझे अगर एस्टिमेट करना होता डेफिनेटली 7% या उसके नीचे। आप दिन में कितने घंटों के लिए हंग्री रहते हो और हंगर को कैसे टैकल करते हो? आई होप आपको इस आंसर से अपने खुद के फैट लॉस जर्नी में लेट्स लर्न फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट। पहले तो साकेत भाई थैंक यू सो मच आपको, आपने मुझसे इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा ड्यूरिंग माय प्रेप। इसके ऊपर कुछ मेंटल टिप्स और हैक्स शेयर करना चाहूंगा मैं। तो लोगों को लगता है प्रेप का सबसे मुश्किल पार्ट भूख लगना होता है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रेप का सबसे मुश्किल पार्ट भूख लगना नहीं, उसको मेंटली एक्सेप्ट ना कर पाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि भूख लगना ही एक सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी चेंज हो रही है। तो जाहिर सी बात है, जब आप लो बॉडी फैट पे होते हो और 1600 कैलोरीज के नीचे होते हो तो भूख लगती है, रोज लगती है, हर घंटे लगती है, हर मिनट लगती है, हर सेकंड लगती है, और क्रेविंग्स लेवल्स बहुत ज्यादा पीक पर होते हैं। लेकिन इन सब चीजों से मैंने एक चीज सीखी है कि हंगर इज टेम्परेरी जस्ट लाइक मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन इज परमानेंट जस्ट लाइक रिजल्ट्स। तो जब मैं खुद को रोज मिरर में देखता हूँ अपने रिजल्ट्स के साथ, तो मैं खुश होता हूँ, और वो एक चीज है जो मुझे उस हंगर से बचाती है, उस क्रेविंग से बचाती है, क्योंकि मैं हर दिन खुद को इम्प्रूव होता हुआ देखता हूँ। और मैं ना कभी भी क्रेविंग से फाइट नहीं करता, मैं उसे ऑब्जर्व करता हूँ, मैं उसे फील करता हूँ, और जब भी मुझे क्रेविंग्स वाला सिग्नल यहाँ पे हिट होता है तो मैं ये फील करता हूँ कि मैं कल और भी ज्यादा शार्प और भी ज्यादा बेहतर दिखने वाला हूँ, इसलिए मुझे वो क्रेविंग्स के सिग्नल्स आ रहे हैं। तो मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ कि मनोज, ये 10 मिनट की क्रेविंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो तू 10 महीने से मेहनत कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो मैं खुद से बहुत सारे ऐसे सवाल कर लेता हूँ जो मुझे ये फील कराता है कि ये बस टेम्परेरी है और तेरा डिसिप्लिन वो हमेशा रहेगा। तो मनोज, यू कैन डू दिस। और अगर प्रैक्टिकल हैक के बारे में बात करें तो हाई वॉल्यूम फूड्स, हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, चिकन, फिश, एग्स, मील्स की टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने ट्रेनिंग के अराउंड अपनी मील्स रखता हूँ ताकि मुझे ट्रेनिंग के टाइम पे एनर्जी अच्छी मिले और थोड़ा सा मेंटली स्टेबल रहूं। उसके बाद बिजी रहना सबसे ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि जब भी आप प्रेप पे होते हो खाली टाइम पे सबसे ज्यादा भूख लगती है और दिमाग सिग्नल देता रहता है कि हाँ मुझे भूख लग रही है, मेरा खाना
खाना कम है, भले ही आप 200 ग्राम चावल खा रहे हो, 150 ग्राम चावल खा रहे हो, स्टिल आपका माइंड आपसे कहेगा कि मैं बहुत कम खा रहा हूँ। वो आपको सिग्नल देगा आप एक प्रेप पे हो, आपको खाना नहीं मिल रहा। तो इससे फाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंडीशन मैटर करती है, कंफर्ट नहीं। सिंपल सी चीज है और मेरा माइंडसेट सिंपल है, करना है तो करना है, नो मैटर व्हाट। मेरी भूख शायद इस खाने से ज्यादा उस स्टेज के लिए है, इसलिए मैं हर दिन कर पा रहा हूँ, क्योंकि गोल सिंपल है, करना है तो करना है, नॉट डन येट। आवाज करते हैं। गुड मॉर्निंग अवधूत, कैसा सोया? मस्त। अवधूत हम इस हफ्ते इतने बार मिले हैं जितना पूरे महीने में नहीं मिले है ना? बैक टू बैक शूट्स। मैंने ही मैन्युअल है गाइस। आज मम्मी लैम्बोर्गिनी लेके गई है तो मैं अनफॉर्चुनेटली जी वैगन लेके जाने वाला हूँ। लैम्बोर्गिनी मुझे पसंद है क्योंकि वो फुल स्पोर्ट्स कार है ना, ऑटोमेटिक है, मस्त भागती है। ये इतनी कुछ खास नहीं है जी वैगन। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद प्रोटीन पीने के लिए मैंने गाड़ी के अंदर ही बायोजाइम परफॉर्मेंस वे का डब्बा और इनका शेकर, ऐसे 2 चीजें रख दिया है। इसके हर सर्विंग से मुझे 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसमें एनहांस्ड एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला होने की वजह से मुझे 50% ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्प्शन और 60% ज्यादा BCAA एब्जॉर्प्शन मिलता है। इसे चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक क्लिक करना। स्वागत है आप सभी का आज के आम वर्कआउट में। आज जिम में वाइब काफी अलग है। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे दिल्ली के जिम में छोड़ दिया है। हर जगह पंजाबी म्यूजिक है, एकदम दिल्ली वाली वाइब आ रही है। तो उससे थोड़ा सा एनर्जी लेके हम आज का वर्कआउट ट्राइसेप्स के साथ स्टार्ट करेंगे। गुड रेप्स ओनली। क्लास। इजी। ऑल आउट सेट लगाना है। नॉट डन येट। एक और, एक और। गाइस इंस्टाग्राम लास्ट खोले हुए रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम हो गया। जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने 2 हफ्तों के ऊपर ऐप खोला ही नहीं है। इसके पीछे का रीजन यह है, जनवरी 2024 में मैंने 1.5 साल के लिए हर रोज इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड किया। रील हर रोज जाने की वजह से मुझे वो रील पोस्ट करने के लिए एटलीस्ट एक बार ऐप खोलना पड़ता था। और इवन दो मैं ऐप खोलने के बाद, रील पोस्ट करने के बाद ज्यादा टाइम पास नहीं करता था। जस्ट वो बटन दबाने के बाद ऊपर जो स्टोरीज के बबल्स आते हैं, ऑल ऑफ अ सडन स्टिम्युलेटिंग पोस्ट आते हैं, उन सब की वजह से ना, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए हो या कुछ मिनट्स के लिए हो, ब्रेन पे थोड़ा सा इफेक्ट होता है। अब इस पूरे महीने मैंने एक भी रील अपलोड नहीं किया। इसीलिए मैंने सोचा अगर मुझे ऐप खोलना ही नहीं है तो लेट्स जस्ट डिलीट इट। और ये करने की वजह से ये 2 हफ्ते मेरे जिंदगी के सबसे पीसफुल 2 हफ्ते गए हैं। पहले 2 दिन बहुत मुश्किल थे बिकॉज मैं भी आप सबकी तरह ह्यूमन ही हूँ। इसीलिए जब मैंने रियलाइज किया कि मेरे फोन पे इंस्टाग्राम नहीं है, मैं खुद को पकड़ने लगा। मैं फोन को अनलॉक करता था, जहाँ पर इंस्टाग्राम हुआ करता था वहां पर स्वाइप करता था और मसल मेमोरी वो बटन दबाने की कोशिश करता था। पर फिर मैंने रियलाइज किया कि वहां पर ऐप ही नहीं है। इस पूरे सीन में 2-3 दिन चले गए, पर 4th डे ऑनवर्ड्स इतनी ज्यादा शांति मुझे महसूस होने लगी। आज 2 हफ्तों से ज्यादा ऊपर हुआ है। इसीलिए इंस्टाग्राम यूज करने की जो आदत है वो पूरी तरीके से टूट गई है। जब मैं बोर होता हूँ या काम से एक ब्रेक लेता हूँ तो आई कैच माई सेल्फ वॉकिंग अराउंड द हाउस। मैं कभी कभी अपने लिविंग रूम के बालकनी में जाता हूँ, शीशा खोलता हूँ और बस बारिश कैसे हो रही है ये देखता हूँ। या कभी कभी अगर मौसम अच्छा होगा नीचे जाके बस बैठता हूँ। इसीलिए आई ट्रूली बिलीव कि 2026 में अगर आप अपने फोकस को शील्ड करोगे तो आप सुपर ह्यूमन बन जाओगे। गुड रेप्स ओनली। इजी। नॉट डन येट। Come on. Come on, high intensity. एक और, एक और। ये जो एक और वाला माइंडसेट है ना, सो गुड टू हैव। वो होने की वजह से ना मैं जेन्युइनली फेलियर तक जा पाता हूँ। अब बहुत लोग कहते हैं कि फेलियर तक जाना नेसेसरी नहीं है। मैं भी वही मानता हूँ, अगर आप फेलियर के करीब जा रहे हो तो वो काफी है। पर प्रॉब्लम यह है कि 99% ऑफ द पीपल एट द जिम, उनको फेलियर वो जो पॉइंट है वो क्या है वो पता ही नहीं है। इसीलिए उनको लगता है कि वो फेलियर के 1 रैप पहले रोक रहा है, पर इन रियलिटी उनके पास 3-4 रैप्स होते हैं। इसीलिए जनरल एडवाइस जो मैं लोगों को देता हूँ, फेलियर तक जाओ। अगर आप एक OG EDM फैन हो जो टुमारोलैंड को 2012,
2013 से फॉलो कर रहा है आपको ये गाना पता होगा। ये गाना सुनने के बाद मैं पूरा मेमोरी लेन में चला गया। मेरे म्यूजिक प्रोडक्शन की शुरुआत इन गानों से हुई थी। आर्मिन वैन ब्यूरेन, दिस इज व्हाट इट फील्स लाइक, जाके सुनो। मे बी आपको आज ये गाना इतना पसंद नहीं आएगा, पर अगर आप उस जमाने में थोड़े से बड़े हुए हो, नॉस्टैल्जिया, पर सोचो ना ट्रांजिशन कितना खतरनाक था दिल्ली पंजाबी म्यूजिक से। ये गुड रैप्स ओनली, इजी, नाइस। 1 सेकंड का पॉज, पीक कॉन्ट्रैक्शन, स्लो नेगेटिव, एक और, एक और, कम ऑन, एक और। आप सबको ऑलरेडी पता है कि मुझे बाइसेप्स से ज्यादा ट्राइसेप्स ट्रेन करना ज्यादा पसंद है। पूरे दुनिया में मुझे बाइसेप्स ट्रेन करने के लिए सिर्फ एक मशीन अच्छी लगती है, वो है इवॉल्व की हैमर स्ट्रेंथ प्रीचर कर्ल मशीन। इसीलिए जब मैं इवॉल्व के बाहर बाइसेप्स ट्रेन करता हूँ तो वो पूरा मूड पे डिपेंड करता है। इस जिम में मैं कभी कभी केबल कर्ल लगाता हूँ, कभी कभी प्रीचर कर्ल मशीन लगाता हूँ, पर आजकल मैं कॉन्सेंट्रेशन कर्ल लगा रहा हूँ। ये मुझे अपने जॉइंट्स पे भी थोड़ा सा बेहतर महसूस हो रहा है। यहाँ की जो प्रीचर कर्ल मशीन है उससे मेरा फोरआर्म का जो टेंडन है वो थोड़ा सा ज्यादा दुखने लगता है। टेंडन या ये जो रीजन है इसे क्या बोलता है वो मुझे पता नहीं, पर ये थोड़ा सा दुखने लगता है। इसीलिए आई गेस मेरे इस साल का गोल ये है कि मुझे 20 केजी डंबल के साथ कंसंट्रेशन कर्ल का एक टॉप सेट लगाना है, अच्छे से स्लो एंड कंट्रोल। वैसे मेरा ऑल टाइम पीआर 20 केजी के साथ 6 रेप्स है। एक और रीजन कि मुझे ये मूवमेंट इतनी पसंद है कि ये एक कंप्लीट प्योर आइसोलेशन मूवमेंट है, आप चीट नहीं कर सकते। अगर आपने केबल कर्ल कभी किया है तो आप शोल्डर्स, लोअर बैक, हिप्स, इन सब का इस्तेमाल करके वेट को ऊपर तक लेके आ सकते हो, पर जब आपका एल्बो यहाँ पर लॉक्ड है सिर्फ एक चीज मूव करती है और वो है ये, इसीलिए पूरा टेंशन आपके बाइसेप्स पे आता है। बहुत ही छोटा, लो वॉल्यूम, हाई इंटेंसिटी आर्म वर्कआउट खत्म हो गया है, शुरू होते ही खत्म हो गया। मेरे वर्कआउट्स ऐसे ही होता है। जिम में जो ट्रेनर लोग होते हैं वो भी शौक होता है। एक बार उन्होंने मुझे पूछा था, भाई आप सचमुच इतना कम ट्रेन करते हो? मैंने बोला यार आप मुझे रोज देखते हो, आधे घंटे में हो ही जाता है बस। हाँ नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा करता हूँ, ठीक है। फिर सीक्रेटली मेरे घर में जो ब्लू डंबल्स है ना उनके साथ मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। ओह वाओ, चला। मुझे भी किसी ने पूछा था कि वो सच में इतना करता है? मैंने बोला मेरे सामने तो उतना ही करता है, घर जाकर पता नहीं क्या करता। काश अभी मेरा बॉडी फैट परसेंटेज मनोज जितना होता, फिर तो मैं मतलब किसी भी लाइटिंग में अच्छा दिखता। मनोज की वही बात है, वो इतना लीन है, इतना लीन है, आपको वीडियो देख के अंदाजा नहीं आता, कभी उसे खुद के आंखों से देखो। मैं तो पागल हो गया था लास्ट ईयर। पोस्ट वर्कआउट मील खाते खाते मैंने ब्लू बॉक्स सीजन 2 का ट्रेलर अभी अभी देखा। ये पोस्ट वर्कआउट मील यूजुअल से थोड़ा सा अलग है। मैंने आज ब्रेड की जगह भाकरी ली है जो शीला ताई ने मुझे गर्मा गर्म बना के दी, इसके साथ एक 3 अंडों का ऑमलेट। पर मैं आपको शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं सीजन 2 के लिए कितना एक्साइटेड हूँ। सीजन 1 से मेरे बहुत अच्छे मेमोरीज टाइड है। नील यूएस जाने के पहले मैं, दूसरा वाला आर्यन और नील, हम 3 मिलके हर वीकेंड को ब्लू बॉक्स सीजन 1 का नया एपिसोड देखते थे, और वो यूजुअली संडेज होता था क्योंकि तब दोनों के ऑफिस जॉब्स में छुट्टी थी। हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करते थे, कोई ना कोई जोमेटो मील करते थे, चीट मील के साथ ये एनिमे देखते थे। इसीलिए सीजन 2 काफी कमाल का होने वाला है। अक्टूबर, इसीलिए अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं। चलते चलते मुझे इंस्टाग्राम रिलेटेड एक और पॉइंट याद आ गया। अगर आप मेरी तरह इंस्टाग्राम के थ्रू पैसे कमाते हो, अगर आप ब्रांड डील्स वो सब करते हो, तो मे बी आप इंस्टाग्राम खोलने के लिए ऑब्लाइज्ड होते हो। आपको काम करने के लिए ऐप खोलना ही पड़ता है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपको अपना बिजनेस मार्केट करने के लिए शायद इंस्टाग्राम बाकी के लोगों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए इन केसेस में मे बी आप अपना काम करने के बाद ऐप तुरंत बंद कर सकते हो। पर अगर आपका जॉब इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया रिलेटेड नहीं है, आई बिलीव आप दुनिया के सबसे लकीस्ट कैटेगरी में हो, क्योंकि फिर आप ऐप डिलीट ही कर सकते हो। आपको ऐप इस्तेमाल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इससे आप अपना ब्रेन, आपका फोकस और आपका अटेंशन स्पैन प्रोटेक्ट करोगे और ऐसे कामों में इन्वेस्ट करोगे जहां पर आपको रिटर्न्स मिलेंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक किताब में एक कमाल की
कोट पढ़ी विच हैज रियली स्टक विद मी। कोट ये है, योर टॉलरेंस फॉर बोर्डम इज योर सीलिंग फॉर मास्टरी। इसका मतलब अगर आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो और खुद को स्टिम्युलेट और एंटरटेन करने के लिए बाहर के दुनिया से कुछ देखते हो, तो बोर्डम के लिए आपका टॉलरेंस सिर्फ इतना है, और वो सिर्फ इतना होने की वजह से आप अपने आर्ट में या अपने क्राफ्ट में सिर्फ यहाँ तक पहुंच पाओगे। पर जो इंसान बोर्डम को टॉलरेट कर सकता है, उसका टॉलरेंस लेवल यहाँ पे होगा, मेकिंग हिज सीलिंग फॉर मास्टरी हायर। अभी रात के 9 बजने वाले हैं। स्टेप काउंट तो देखो, 17,000 के ऊपर आज स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। रात को मैं एक रन पे गया और जिम के जस्ट बाद वो वॉक भी हुआ था, इसीलिए आज का पूरा स्टेप काउंट यूजुअल से ज्यादा है। यहाँ पर डिनर के लिए 100 ग्राम रॉ मेजरमेंट चावल और 3 पूरे अंडे, जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डले हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, मैं आपको जल्दी से टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में बताता हूँ। मैंने इन टोटल 3 टेस्ट किए थे। पहले टेस्ट का नाम था VNG टेस्ट नेगेटिव आई। दूसरे टेस्ट का नाम था BRU, वो भी फॉर्चुनेटली नेगेटिव आई। तीसरी टेस्ट जो सबसे एक्सटेंसिव टेस्ट थी, जिसका नाम VHIT था, उस टेस्ट में 3 कंपोनेंट्स टेस्ट होते हैं। पहले हमारे आंखें और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन, दूसरा हमारे कान यानी हमारी वेस्टिबुलर सिस्टम और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पैर और हमारे ब्रेन का कोऑर्डिनेशन। अब इसमें आंखें और पैर, इन दोनों का जो सिग्नल है वो ब्रेन को ठीक से जा रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली कानों का जो सिग्नल है यानी वेस्टिबुलर फंक्शन, वो रिड्यूस हुआ है और वो एबनॉर्मल है। इवन दो 2 रिजल्ट्स नॉर्मल थे, क्योंकि कानों का सिग्नल अच्छे से ब्रेन को नहीं जा रहा, बॉडी ठीक से बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रही है। अब मैं ये टेस्ट रिजल्ट्स जाके डॉक्टर को एक बार दिखाऊंगा और उनका गाइडेंस लेके आगे प्रोग्रेस करूंगा। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ना, दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, टेक केयर, नॉट डन येट।